अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। वालेकुम। नर्चर विद डॉक्टर शफीक। इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। यू ऑल वेलकम। आप अच्छी तरह जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की तालीम और तरबियत, सेहत और कैरियर रिलेटेड इश्यूज पे बात करते हैं। इन जनरल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इन रिलेशनशिप, खास करके कम्युनिकेशन। अब चूंकि कम्युनिकेशन जो है वो चाहे पेरेंट के बीच में हो रहा हो या बच्चे के साथ हो रहा हो या बच्चों का आपस में हो रहा हो, ये कहीं ना कहीं जाके बच्चे की तरबियत पे असर पड़ता है। इसलिए हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया। आप जानते हैं कि जिंदगी में ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात जो होते हैं उनकी कितनी अहमियत है, इम्पोर्टेंस। इन ताल्लुकात को, इन रिलेशनशिप्स को बामानी बनाना भी उतना ही अहमियत का हामिल है। इस तेज रफ्तार की जिंदगी में बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, हम इतने मसरूफ हो गए हैं कि इन रिलेशनशिप को, इन ताल्लुकात को हम कम ही अहमियत देने लगे, जिसकी वजह से न ही हमारे बच्चे बल्कि नौजवान और कपल्स और इन जनरल सोसाइटी इससे सफर हो रही है। अब इसका जो खामियाजा होता है वो सोसाइटी या फिर हमारे देश पर भी जो असर पड़ सकता है। देखिए, ये कितना अहम तरीन मौजू है जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैदराबाद से जुड़े हैं। ही इज ए यूएसए आईटीआई ट्रेन्ड मास्टर ट्रेनर। अब उनके बारे में मैं क्या बताऊं, मैं नाम बोल के उन्हें खुद जो है मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर मैं हिंदी वर्ड यूज करना चाहूं, ताकि वो अपने बारे में कुछ बताएं। क्योंकि उनके बारे में कहना मेरे ख्याल में मुझे जो वक्त मिल जाएगा शायद उतना काफ़ी नहीं है, तो वो बेहतर अंदाज में अपने बारे में बता सकेंगे। तो बगैर कोई देर के मैं मास्टर ट्रेनर बरकतुल्लाह खान साहब को इस्तकबाल करता हूं इस प्रोग्राम में। बरकतुल्लाह साहब, आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, अगर आप एक थोड़ा सा वक्फे में आपको हम बात पे आएंगे, मौजू पर आएंगे, उससे पहले हमारे नाजरीन को अगर आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली बता देंगे तो मेरे ख्याल में हम आगे जो है बात को आगे बढ़ाएंगे। बेशक, ज़रूर जी। मैं बरकतुल्लाह खान, born in Chennai and brought up in Kerala, Maharashtra, and now settled in Hyderabad. I have total 22 years of professional experience, and with corporate I was with Wipro, Dell and Accenture. उसके बाद अबू धाबी में था CES का ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो अबू धाबी एजुकेशन काउंसिल के साथ स्कूल्स में हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग डिलीवर करें। Then I came back and I started my own organization called Talent Empowerment Solutions, which is a one-stop solution in schools. We cater in a triangle: parents, teachers and students. वो इसके लिए क्योंकि parents, teachers और students एक triangle में जो काम होएगा, तो इसमें क्या होता है, relationship bonding होता। जब relationship bonding होता है तो कोई किसी का complaint नहीं करते और blame game नहीं होता, तब जाके education system in a smooth process function होता। क्योंकि स्कूल जो है बच्चों की तरबियत के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए, आई मीन मुस्तकबिल के लिए। तो स्कूल्स का जो फाउंडेशन प्लेटफॉर्म भी हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं हम लोग। और मैं ITA USA सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हूँ, और इंडिया में 8 मास्टर ट्रेनर से जो ITA USA सर्टिफाइड है, और मैं फख्र से बोल सकता हूँ मैं पहला मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए 5 साल 7 साल मुसलसिल मेहनत हुआ, सर्टिफिकेशन एग्जाम देना पड़ा, फिर इंटरव्यू हुआ, पैनल ऑफ जजेस के सामने प्रेजेंटेशन देना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। एंड ऑल्सो आई गिव क्रेडिट टू माय पेरेंट्स, मेरे माँ और मेरे वालिद साहब, जो उनकी तरबियत, उनका जो हौसला है, हिम्मत अफजाई थी,
तो उसमें I became a master trainer. And I have delivered a session for international schools, business schools, corporates, even universities, from student level to faculty development program as well as leadership and management program. Alhamdulillah. बहुत आपका जो इंट्रोडक्शन है वो सुनकर मेरे ख्याल में नाजरीन भी जो है खुश भी होंगे कि भाई यू हैव बीन वेरी हार्ड वर्किंग ट्रेनर, क्योंकि हर एक कोई मौका नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। एक तो ये है कि आप अपना FB चेक कर लीजिए, आप टैग किए हैं, शेयर किए हैं, ताकि आपको आपके जो मतलब दर्शक हैं उनको भी जो है कोई तकलीफ ना हो। और दूसरा ये है कि हम टॉपिक पे आ रहे हैं हम कि अब चूंकि बहुत से जो टीचर्स होंगे वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की किताबों में शायद ट्रांजैक्शन एनालिसिस के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे, और चूंकि ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं होगी, खास करके अगर वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड नहीं रखते। तो हम चाहेंगे कि आप जरा थोड़ा ब्रीफली समझा दें कि भाई कि व्हाट इज दिस ट्रांजैक्शन एनालिसिस, कि भाई इसके बारे में हम क्यों ये टॉपिक लेके बैठे हैं, आई मीन व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस और क्या होता क्या है। बेशक जरूर। Before I begin, I first thank Dr. Sir for giving me this opportunity. Alhamdulillah, Jazakallah khair. रही बात ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ये है एक थियरी भी बोल सकते हैं या टूल भी बोल सकते हैं। इट्स एन इंटरनेशनल टूल। इट सेज अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप। जब मैं बोलूंगा कि साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप, अब ये साइकोलॉजी कहाँ पे कनेक्टेड है? इट्स द माइंडसेट, इंसान की सोच से कनेक्टेड है। और इसमें जो है 3 स्टेट लेवल में काम होता है साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप। एक है पेरेंट, दूसरा है एडल्ट, तीसरा है चाइल्ड। पेरेंट जैसे कि हमारे माँ बाप, और एडल्ट हम जब एडल्ट होने के बाद हमारी सोच कैसी है, और चाइल्ड हम जब बचपन में थे हमारी क्या फीलिंग्स थे। अब इसको मैं आपको 3 डायमेंशन में मैं आपको खुलासा बताऊंगा। रही बात ट्रांजैक्शन एनालिसिस की, इसमें जो पेरेंट या एडल्ट हो या चाइल्ड हो, ये बिहेवियर, फीलिंग्स, एक तो बिहेवियर है और दूसरा है थॉट्स एंड तीसरा है फीलिंग्स। बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। जैसे कि हम जब मैं थोड़ा बच्चा था, अब मेरे माँ बाप मेरे को क्या क्या सिखाए, लैंग्वेज क्या यूज करे, घर में क्या माहौल था, एनवायरनमेंट कैसा था, अपने नेबर से कैसा ताल्लुकात बढ़ाया, तो माँ बाप से सीखे हम पूरा। क्योंकि जैसे बच्चे, अब हम फॉर एग्जांपल बच्चों की बात करेंगे, तो बच्चे पहला स्टेज बच्चों का सीखना है ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन नहीं है। बच्चों को आप कम्युनिकेट मत करो, बच्चा हर सेकंड हर मोमेंट आपको ऑब्जर्व करता, तो बच्चा ऑब्जर्वेशन से उसको कैच करता नॉलेज। तो ये हमारे बचपन में जो हम पेरेंट्स से जो बिहेवियर सीखे, जो हमारी फीलिंग्स हुई, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, या किसी के ताल्लुकात में या अच्छे हो या बुरे हो, जो फीलिंग्स हम सीखे वो लेके हम पढ़ते। तो ये बच्चों का हो गया। उसके बाद पेरेंट्स से आगे उसके बाद आते हैं हम एडल्ट। पेरेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? टॉट कॉन्सेप्ट, जो पेरेंट्स सिखाए, टॉट। अब एडल्ट क्या है? थॉट कॉन्सेप्ट। टॉट नहीं है, थॉट कॉन्सेप्ट, आपकी सोच। एडल्ट होने के बाद आपकी सोच, बोलते ना हम लोग, आप सोच से बनते हैं और बिगड़ते हैं। एब्सोल्युटली, इफ यू हैव द पॉजिटिव माइंडसेट, you take it everything positively. उसके लिए हम लोग कॉर्पोरेट में बोलते हैं, you should always have a open and transparency in your thinking so that it can reflect in your communication. अगर हम सोच में ओपननेस रखेंगे, जो इंशाल्लाह वो ऐसी हमारी गुफ्तगू में भी वो हमारे को रिफ्लेक्ट करेगा। अब रही एडल्ट का हो गया। अब चाइल्ड का जो है हमारा जो फीलिंग्स है, हम जैसे माँ बाप हमारे को जो पढ़े, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई गलती करें, माँ बाप हमारे को डांटे या मारे, तो इम्पैक्ट ये होता है कि माँ बाप की बातों से ज्यादा माँ बाप की जो हरकत होती है वो जल्दी कैच करते बच्चे। आज के माहौल में जो हो रहा है, वेरी सॉरी टू से दिस, पेरेंट्स they need to understand that you are a parent, I really agree with that, but you don't have the rights to hit your child. You are insulting your child. बच्चों के जहन में आप वो डाल रहे हैं कि आप उनको you are not giving them respect to them. Respect is very important, क्योंकि वो बचपन से वो जहन बनता बच्चे का। तो वो बच्चा अगर बचपन से जहन जो ओपन अप होएंगे ना, तो बच्चा ज्यादा एक्सप्लोर कर सकेगा। ये बचपन में हम डरा दे रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, धमकी, या घर में जो गाली गलौज का माहौल होता है, थोड़े घर में होता है वैसा, या फिर झूठ, जैसे झूठ बोलते हैं बच्चे को, माँ बाप अगर झूठ बोले बच्चा वो देख के सीखता है।
हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनर हो या टीम लीडर हो या मैनेजर हो, हम लोग ये बोलते हैं कि प्लीज फर्स्ट यू प्रैक्टिस देन यू प्रीच। पहले आप अमल कीजिए, उसके बाद बयान कीजिए। आप अमल करेंगे तो उसके बाद बयान करने में आसानी होगी और सामने वाले को आप इंप्रेस कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनको तासीर देंगे आपकी जबान में कि सामने वाले भी एक्सेप्ट करेंगे, वाह सही बात कर रहे हैं आप। when it will happen, when you practice first then you start preaching। पहले अमल में लाइए, आप अमल में लाइए, उसके बाद बयान कीजिए। तो ये रहा 3 स्टेज, इसमें बहुत कुछ सीखने का है अभी। ये तो एक ओवरव्यू बताया मैं अभी। जी 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 डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट है, कैन यू प्लीज पुल अप द पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जी जी। स्लाइड विजिबल है आपको? हाँ, स्लाइड तो विजिबल है जी। सही ना? या सही। ओके, गो अहेड। या नेक्स्ट स्लाइड। या यहाँ पे देखिए आप, एरिक बेर्ने जो है, इन्होंने ये थियरी फाउंड आउट कर। अब ये जो है ये एक ही दिन में या एक ही महीने में थियरी नहीं आया है, ये ग्लोबल रिसर्च कॉन्सेप्ट पे बनाया गया थियरी है। जैसे कि ह्यूमन नेचर, ह्यूमन अभी क्या है प्रॉब्लम जो होता है, इंसान, हर इंसान की सोच अलग होती है। इसके लिए बोलते हैं हम योर परसेप्शन डिफर्स एंड परसेप्शन मैटर्स अ लॉट। अब मेरी सोच अलग है, डॉक्टर साहब की सोच अलग है, आपकी सोच अलग होती है, तो इंसान सोच से अलग होता है। अब देखिए खुदा की कुदरत, अल्लाह ताला ब्रेन सबको एक ही दिया है, वही ब्रेन है, वही साइज है, उसमें वही कंटेंट है, लेकिन आपका माइंड अलग है। ब्रेन इज हार्डवेयर, माइंड इज सॉफ्टवेयर। माइंड इज हाउ यू यूज योर माइंड, हाउ यू थिंक। उसमें 2 किस्म के होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अब ये जो थियरी बनाया है, ये पूरा जो है, जो सोशल रिलेशनशिप में, सोशल इंटरेक्शन में, ताल्लुकात, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, हम लोग उर्दू में बोलते हैं मामलात, हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपके ताल्लुकात। तो ताल्लुक कैसा बनाते हैं आप? हम लोग बोलते हैं, वाले साहब हमेशा बोलते हैं कि बेटा रिश्ता बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। हाउ यू सस्टेन द रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, and that is where most of us fail, because we get the anger, we get this ego in coming in between। जब मैं ego बोल देता हूँ, ये भी बोल देता हूँ, ये पेरेंट ईगो स्टेट है, एडल्ट ईगो स्टेट है और चाइल्ड ईगो स्टेट है। 3 ईगो स्टेट में डिफर होता है ट्रांजैक्शन एनालिसिस। अब एंगर को कैसा हम कंट्रोल करेंगे? अब एंगर क्या है? वेरी सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ। एंगर इज द पनिशमेंट यू आर गिविंग टू योरसेल्फ फॉर अदर्स मिस्टेक। आई विल रिपीट दिस, एंगर इज द पनिशमेंट यू आर गिविंग टू योरसेल्फ फॉर अदर्स मिस्टेक। अब यहाँ सोचने की बात है, गुस्सा क्यों होते हैं? अगर गलती करें, यू नीड टू एक्सेप्ट। वो एक्सेप्टेंस अगर आ गया तो वी आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, वी कैन हैव द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो ये जो है ट्रांजैक्शन, वो फिलोसफी के ऊपर रिसर्च करके बनाया गया। सर नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे ये एक्चुअली स्टार्टेड इन 20th सेंचुरी, वे बैक। वहां पे एक सिगमंड फ्रॉइड बोल के है, उन्होंने क्या करे, उन्होंने एक सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पे काम करे। अब एग्जाम्पल में बोलता हूँ, अब हमारा ये लाइव सेशन हो रहा है, लाइव में जो भी आपसे बात कर रहा हूँ या गुफ्तगू कर रहा हूँ या मैं आई एम गिविंग यू सम टीचिंग, ये लाइव जो हो रहा है, इट हिट्स योर कॉन्शियस माइंड। जब इस सेशन के बाद आप अपने दोस्तों के पास या अपने घर में, अपने किसी घर में बैठ के बोलेंगे कि आज ये सेशन था, वो जो आप बयान करेंगे, यू आर रिकलेक्टिंग व्हाट यू नो टू दिस सेशन। वो जो आप रिकलेक्ट करके जो अपने अल्फाज से बयान करेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, कॉन्शियस माइंड से नहीं है। उसका मतलब ये है कि जो कॉन्शियस माइंड जो लाइव में आप इनटेक करते, कॉन्शियस माइंड इज योर प्रोसेसर, सबकॉन्शियस माइंड इज योर स्टोरेज। इसके लिए हम लोग बच्चों को बोलते हैं स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाओ, यू हैव द रिकलेक्शन कैपेबिलिटी। बच्चे मोस्टली क्या होता है, बच्चे एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम बच्चे हैं या बड़े हो, उनकी फितरत है इंसान की कि एग्जाम में क्वेश्चन देके बोलते हैं, ओह माय गॉड ये तो याद है मुझे, लेकिन यहाँ कहीं है, मिल रहा नहीं आंसर। होता है, हम इंसान है। लेकिन वो क्यों होता है? बिकॉज योर सबकॉन्शियस कैपेसिटी इज लेस। आप स्टोरेज पे काम नहीं करें, आप ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करें। और एक एग्जांपल बोलता हूँ, अब आप डॉक्टर साहब मेरे को एक उन्वान दिए, बोले खान साहब बयान करो इसके ऊपर। जब मैं उन्वान के ऊपर मेरे को इल्म नहीं है तो मैं क्या बयान करूंगा?
ब्लैंक है. If this is empty, I cannot talk a single word. If this is full, I can definitely talk at least for half an hour. ये inculcate करना जरूरी है. ये कम्युनिकेशन में मैं इसको लिंक करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि मेजर ड्रॉबैक कहाँ हो रहा है लेटर पार्ट में. उसके बाद देखिए 1951 में डॉक्टर विल्फोर्ड पेनफील्ड जो है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लेके आए. उन्होंने एक्सपेरिमेंट लेके आए कि क्या बोल रहे हैं कि ये जो ब्रेन जो है, ये इंसान का जो एक्सपीरियंस, जो लाइफ एक्सपीरियंस होता है, ये स्टोर करता है, चाहे अच्छा एक्सपीरियंस हो या बुरा एक्सपीरियंस हो. इसके लिए हिंदी में कहावत है, उस्ताद भी सिखाता है, जिंदगी भी सिखाती है. उस्ताद सिखा के इम्तिहान लेता है, जिंदगी इम्तिहान लेके सिखाती है. इसका एग्जाम्पल में कनेक्ट करता हूँ. देखो आप, एक बच्चा जो 10th क्लास पास करके बाहर आता है, और एक बच्चे को हम सवाल पूछते हैं, बेटा हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव. अब मेरा सवाल क्या है, बेटा कितने साल का तजुर्बा है तुम्हारे को. तो बच्चा बोल रहा है, सर क्या आप ऐसे सवाल कर रहे हैं, मैं स्कूल से पास होके 10वीं पास हो गया, मेरे को कोई नौकरी का तजुर्बा नहीं है. बच्चा गलत बोल रहा है, मेरा सवाल सही है. कि आप गौर से सुनो. मैं बोला बच्चा आप बेटा आपको कितने साल का तजुर्बा है, कितने साल का तजुर्बा है. उसका मतलब क्या है, यू हैव द लाइफ एक्सपीरियंस. बच्चे का जवाब क्या होना चाहिए, सर आई हैव 16 इयर्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस. सर मेरे को 16 साल का जिंदगी का तजुर्बा है. यस, यू आर लर्निंग एवरी डे इन योर लाइफ. रोज सीखना है जिंदगी में, एंड इट टीचेस यू लॉट ऑफ गुड लेसन. इट्स हाउ यू टेक इट इनटेक. अब वहां पे ये लोग क्या करते हैं, ये जो कनेक्ट, जो ब्रेन जो काम करता है ना, ये ब्रेन के ऊपर ये लोग रिसर्च करके ब्रेन के ऊपर. सर आई थिंक आप शायद शेयर नहीं किया अपने टैगलाइन पे, टाइमलाइन, मतलब आप उसको जरा पहले या तो चेक कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप जस्ट क्लिक शेयर, इट विल गो. या मैं तो एक मिनट शेयर कर, टाइमलाइन में शायद स्ट्रीम नहीं हो रहा आपके. चेक कर लेता हूँ, होना चाहिए. सिर्फ अपने प्रोफाइल पे देखिए, अगर वो स्ट्रीम हो रहा तो ठीक है, वरना सिर्फ शेयर क्लिक कीजिए, आएगा वो. आना चाहिए. या टाइमलाइन तो हाँ होना चाहिए. क्या कि वो सब तो हो गया टाइमलाइन. टाइमलाइन तो बता रहा नहीं इसमें. या फिर आप मेरे मेरे टाइमलाइन पे जाके वहां जो वीडियो आ रहा है उसको आप शेयर क्लिक कर दीजिए, आएगा आपके पास. जरूर जरूर. नहीं आ रहा है. हाँ. ये शेयर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसमें. जी, जो शेयर लिखा हुआ है, वीडियो वीडियो दिख रहा है आपको? नहीं, वीडियो तो नहीं आ रहा है. एक मिनट. नहीं, मेरे टाइमलाइन में दिया आपको. हाँ आ गया आ गया आ गया हाँ, आ गया. ठीक है. जी जी. प्लीज कंटिन्यू. तो सॉरी सॉरी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. अब हो गया. जी, प्लीज कंटिन्यू. या थैंक यू, जज़ाकल्लाह. ठीक है, तो कहाँ पे हम लोग रुके थे. हाँ, ये जो ब्रेन जो फंक्शन करता है, ये एक्चुअली कैच करता है आपके जो एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस, उसको कैच करता है. उसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, अभी आप डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स पेशेंट्स को पूछते हैं कि क्या क्या तकलीफ है, आपको हिस्ट्री समझाइए, क्योंकि बगैर हिस्ट्री के डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते. तो वो हिस्ट्री जब समझाएंगे पेशेंट, वो जो रिकलेक्ट करके बताते हैं, ये ब्रेन फंक्शन में रिकलेक्शन होता है. तो ये पूरा ट्रांसैक्शन, ये जो वेल्जर पेनफील्ड जो है 1951 में ये कॉन्सेप्ट रिसर्च करेगी. ब्रेन में हर इंसान का, हर जिंदगी का एक्सपीरियंस जो है स्टोर होता है. वो आप कैसा, कब, कहाँ पे रिकलेक्ट करके इस्तेमाल करेंगे, वो इंसान की सोच और उनके कैपेसिटी के ऊपर है. ये है, ये जो ओरिजिन इसका बताया मैं आपको. लेकिन इस रियल रिसर्च जो है, नेक्स्ट स्लाइड में जाइए आप. रियल रिसर्च में जो है, जो एरिक बर्नेट जो है, उन्होंने ये बताया कि ये जो ट्रांसैक्शन एनालिसिस है, ये सिर्फ एक एक सोच पे नहीं है. सोच के साथ साथ इंसान का बिहेवियर, इंसान का कम्युनिकेशन, इंसान की रिलेशनशिप, पूरा पूरा इसमें मैटर करता है. तो वो कैसे मैटर करता है, उन्होंने जो क्या थियरी के साथ एक इंटरनेशनल टूल बनाया. ये टूल में ये फोकस करे कि पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड, हमारे बचपन में हमारे को जो भी एक्सपीरियंस मिला, वो स्टोर हो गया ब्रेन में. यहाँ पे स्टोरेज भी आ गया. उसके बाद हम जब पेरेंट्स से जो सीखे, वो भी आ गया, थिंकिंग कॉन्सेप्ट आ गया. उसके बाद हम जो बड़े हो गए, हमारी जो सोच है, अब ये क्या हो गया, तीनों डायमेंशन में इन्होंने क्या करे, रिसर्च करके एक बहुत अच्छा बेहतरीन थियरी बनाए. और
अल्हम्दुलिल्लाह ये जो थियरी है आज भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इसके ऊपर डिलीवरी हो रहा है, बिजनेस कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट के लिए, या फिर रिलेशनशिप बॉन्डिंग, टीम बिल्डिंग या लीडरशिप स्किल्स के लिए, या मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट हो, या स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, या पीपल मैनेजमेंट स्किल्स हो, उसके ऊपर भी ये थियरी अप्लाई कर रहे हैं आज भी वर्ल्ड वाइड. It has become one of the world's accepted and international best tool and theory. ये ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, हम लोग ट्रांजैक्शन एनालिसिस. अब रही बात इनकी, इन्हें जो बोले हैं, इन्हें क्या बोल रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन के ऊपर ये टच करते हैं लोग. ट्रांजैक्शन एनालिसिस जो है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये कम्युनिकेशन क्यों बोल रहा हूं मैं आपको? फॉर एग्जाम्पल, अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करने से पहले हम लोग क्या समझते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं हम लोग ये सोचते हैं कि लैंग्वेज, ओके ठीक है, लेकिन लैंग्वेज से पहले क्या है? सोच, इंसान का थिंकिंग, हाउ यू थिंक, व्हाट यू थिंक, द वे यू थिंक रिफ्लेक्ट्स इन योर कम्युनिकेशन, आई मीन योर टॉक, योर वर्ड्स, योर वोकैबुलरी. अगर आप अच्छे मूड में हैं तो अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, अगर खराब मूड में हैं तो खराब कम्युनिकेट करेंगे. ये भी ट्रांसलेशन एनालिसिस का एक हिस्सा है. अब रही बात इसके ऊपर, अब देखो, अब 3 डिस्कस करें, बिहेवियर, उसके बाद थॉट्स एंड फीलिंग्स. अब देखो थॉट्स, अब मेरी सोच, फॉर एग्जाम्पल मैं अब गुस्से में हूँ और गर्म मिजाज में हूँ, थोड़ा पर्सनल क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब हूँ, तो मैं एक गर्म मिजाज में जो सोच होती है ना इंसान की, वो सोच से, वो बिहेवियर से, वो कम्युनिकेट मैं जब करूंगा तो इट गिव्स अ बैड impression, it creates a bad relationship, it breaks the relationship. अब रही बात इनकी, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए. यही मैं आपको भी कनेक्ट करूंगा कि कैसे कैसे हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, हम अभी आगे लेके जाएंगे. रही बात पेरेंट नाउ, ये देखिए पहला, ये हम पेरेंट ही नहीं, हमारे हमारे टीचर हो, या हमारे पेरेंट्स हो, या हमारे मामा मामी चाचा चाची, जो भी हमारे पेरेंट फिगर है, उनसे जो हम सीखे, उनसे जो हम ताल्लुकात बढ़ाए, उनसे जो हम गुफ्तगू करें, उन्हें जो हमारे को रिस्पेक्ट करे, ये सब बच्चों के जहन में जल्दी कैच होता है और जल्दी स्टोर होता है. अब आज के जमाने में देख लीजिए आप, आज हम लोग क्या है, हम लोग 21st सेंचुरी में है. एजुकेशन सिस्टम का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ. 19th सेंचुरी का एजुकेशन सिस्टम के साथ हम 20th सेंचुरी का मेथोडोलॉजी के साथ 21st सेंचुरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं. आई एम वेरी सॉरी, इट्स पिटी. ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि ये जो है, इसको जो यहाँ पे भी आपने क्या है, जो एजुकेशनिस्ट है उनको यहाँ पे ट्रांजैक्शन एनालिसिस में ट्रेनिंग देना जरूरी है. उसका मतलब ये हो गया कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, not only in education but in every single domain, every single sector, even in medical and science, वो डॉक्टर साहब आपको अच्छे तरह से समझा सकते हैं. और रही बात यहाँ पे, अभी देखिए पेरेंट का बोला मैं आपको, ये पेरेंट का इसके लिए बोला कि पेरेंट, हम जब बच्चे थे, हम कैसा स्कूल जाते थे, हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या था, हमारा फेवरेट, आई मीन व्हाट वे आवर इंटरेस्ट, आवर हॉबीज, ये जो हॉबीज जो है इंसान को बनाता है. अब रही बात हॉबी बोला, तो मैं आपको हैबिट पे करेक्ट करूंगा. हम बोलते हैं ना, आदत से मजबूर है, वी आर हैबिचुएटेड. हाउ इट इज फॉर्मिंग, क्यों क्यों वो हैबिट फॉर्मिंग होता है? क्योंकि हैबिट इज इंटरसेक्शन ऑफ 3. अगर किसी के पास पेन नोट पैड है तो नोट कर लीजिए. हैबिट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ 3: नॉलेज, स्किल एंड डिजायर. नॉलेज, व्हाट टू डू, स्किल, हाउ टू डू, एंड डिजायर, वांट टू डू, करना है. हैबिट. एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, आई लव टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, एंड इतना मशरूफ, इतना बिजी हो गया मैं कि काम काम से फुर्सत ही नहीं है, और वीकेंड भी काम आ गया. तो जरा सोचिए, आप 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना आपको फ्री टाइम ही नहीं मिला, आप बाहर नहीं गए सके, कैसा हो जाएंगे आप इरिटेट फील करेंगे. आप, यू फील, योर माइंड विल बी डिस्टर्ब, इरिटेशन आ जाएगा, आपके सोचने की सलाहियत कम हो जाएगी, और आपकी बात करने की गुफ्तगू का अंदाज बदल जाएगा. क्यों? क्योंकि आप कभी अपना हॉबी जो है उसको प्रैक्टिस नहीं करें, हैबिट जो है उसको फिर प्रैक्टिस नहीं करें, उसको बार बार रिपीट करना जरूरी है. इसके लिए बोलते हैं, यू शुड हैव ए गुड हैबिट, गुड हॉबीज. फॉर एग्जांपल, स्विमिंग इज ए गुड हॉबी, एंड हॉर्स राइडिंग इज ए फैंटास्टिक हॉबी. स्विमिंग में क्या होता है? इट गिव्स पीस योर माइंड, इट सूथ्स योर माइंड, इट कीप्स योर बॉडी फ्रेश, healthy, keeps you healthy and keeps your body fit.
ये सब क्या ये कनेक्टेड है। ये कहाँ पे कनेक्टेड है आप? ये नहीं है कि मैं स्विमिंग ना करूं तो बीमार पड़ जाऊंगा, वैसा नहीं है। ये हॉबी जो है आपके माइंडसेट में कनेक्टेड है, आपके सोच में कनेक्टेड है। अगर आप सोच रहे कि मैं ये करूँ तो मैं फ्रेश रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये मेरा शर्ट ले लो एग्जाम्पल, आप भी थोड़े लोग हैं जो ऐसा बिलीव करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं नया शर्ट लिया, ये शर्ट मेरे लिए लकी बन गया, और मैं कभी कभी ये फीलिंग करता हूँ कि अगर मैं ये शर्ट पहना तो आई फील मोर कॉन्फिडेंट। इट इज पॉसिबल। ये नहीं है कि मेरी सोच खराब हो गई या मेरी सोच अलग है या गलत है, नहीं। हो सकता है, इंसान है हम। कभी कभी हमारे को अगर अगर ये शर्ट मेरे को पहनने में मेरे को कॉन्फिडेंट आता है, हु स्टॉपिंग यू? गो एंड डू इट। आप पहनो, आप कौन आपको रोकता है? अगर आपको कॉन्फिडेंट आता है ये शर्ट पहनने में, अब अगर कुछ है इसमें तो आप पहनो, आप कौन रोकता है आपको? आप खुद ही अपने आप को रोक रहे हो। तो ये जो है ना, ये कहाँ से आती है? ये अगेन सोच से आती है, माइंडसेट। दिस इज साइकोलॉजी, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। हाउ यू रिलेट, हाउ यू कनेक्ट। अब अगेन कमिंग बैक टू द पेरेंट हियर, तो पेरेंटिंग फिगर, अब पेरेंट्स का मैं हटा दूंगा अभी, अब पेरेंटिंग फिगर पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप। जैसे कि मामा है, चाचा है, मामी है, चाची है, सब है। उनसे हमारी क्या रिलेशनशिप है आज 21st सेंचुरी में? आई डू अंडरस्टैंड दैट वी आर लिविंग इन ए टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड। ओके, मोबाइल है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, सब है, लेकिन पर्सनल कनेक्टिविटी कहाँ है? अब बच्चों को देखो आप, बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, फेसबुक पे बिजी है या व्हाट्सएप पे चैटिंग में बिजी है। घर में कोई मेहमान आते हैं, यू डोंट हैव दैट दैट हॉस्पिटैलिटी। जो हमारे टाइम में जो हॉस्पिटैलिटी था, आज कहाँ है? इस्तकबाल करना, आइए बैठिए, बात करना उनसे, वक्त निकालना, वक्त उनके लिए वक्त देना बहुत कम हो रहा है आजकल जमाने में। क्यों हम लोग अब ब्लेम क्या करते हैं हम लोग? टेक्नोलॉजी यार, नो 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 प्लीज। टेक्नोलॉजी इज ए बूम एज वेल एज ए कर्स। ये आपके ऊपर डिपेंड है, हाउ यू यूज इट, हाउ यू यूज इट। अब इसको मैं अगेन में टाइम पे कनेक्ट करता हूँ मैं आपको। कोई आके मेरे को बोले कि खान साहब वक्त नहीं था, खान साहब इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं करा। अगर ये कॉर्पोरेट स्टाइल में मैं उनको जॉब दूंगा, मैं बोलूंगा कि प्लीज डोंट गिव मी द नॉनसेंस एक्सक्यूज। क्यों बोलो आप? वक्त, टाइम जो है, उन्हें बोले वक्त नहीं था। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। वी ऑल नो द टाइम एंड टाइड नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आपको आगे बढ़ना है या कुछ बनना है, आपके लिए वक्त निकालना पड़ता है आपको। हाउ स्मार्टली यू टेक टाइम आउट, I say how smartly you make things happen। तो यही बात आप फिर आपको मैं दोहराऊंगा अभी। एक पेरेंट का जो पेरेंट के टाइम पे जो हमारे को जो भी सीख मिली, या पेरेंट फिगर से हमारे को जो भी सीख मिली, वो जो है हमारे ब्रेन में स्टोर होता है। और वो हम बड़े होने के बाद, एडल्ट होने के बाद, अब देखो अब चाइल्ड, एडल्ट होने के बाद नेक्स्ट टच करूंगा मैं, इसके बीच में चाइल्ड कॉन्सेप्ट है। चाइल्ड क्या है? आप आपके इमोशंस बचपन में जो, अब फॉर एग्जांपल अब मैं टूर को गया, पिकनिक को गया, या मेरे को अवार्ड मिला, या आई बिकेम सम हीरो फिगर इन माय क्लासरूम और इन माय सोसाइटी, वो हमेशा याद रहेगा। क्यों? इट्स अ वेरी पॉजिटिव, इट्स लाइक सेल्फ ग्रोथ फैक्टर। तो बचपन में जो है, जो आप चेंज लाए आप, या फिर चेंज आप दूसरों से चेंज अपनी जिंदगी में लाए, या आप अपने आप को कंट्रोल करें कोई मौके में, या कोई कोई किसी के ऊपर आप डोमिनेट करें, या कोई सिचुएशन पे आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें, या फिर अवार्ड विनिंग करें, या फिर प्राइज जीते, या कुछ भी अच्छा हो, ये जो है ना जल्दी कैप्चर होता है। अच्छा हो या बुरा हो, ये बात ध्यान में रखिए आप, दोनों चीजें, अच्छा या बुरा, दो भी दिमाग में जल्दी कैप्चर होता है। That is the reason we ask, what are your best moments in your life, or your best childhood days in your life? Yeah, if you can recollect, fantastic, well and good। अगर आप रिकलेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर कुछ तो फॉल्ट है कि आपकी सोच में जो कैपेसिटी है वो कम हो गया। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको टूल्स एंड टेक्निक से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये पेरेंट और चाइल्ड, तो बचपन में जो आप एक्सपीरियंस करें, आप जो बड़े होने के बाद, आप देखिए यू बिकम एडल्ट। अब एडल्ट होने के बाद आप क्या सोचते, आप कैसे सोच रखते हैं? Because once you become adult, you have this the freedom, you have this confidence to go ahead। अब यहाँ पे मैं एक चीज बहुत 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 कनेक्ट करूंगा कि ये जो है यहाँ पे सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं है, हम दूसरों के बारे में भी क्या सोचते हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि द ट्रांजैक्शन एनालिसिस इज अ साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कितना मेंटेन करते हैं, हमारा रिलेशनशिप हमारे भाई बहन से कैसा है, हमारा रिलेशनशिप हमारे घर में कैसा है, हमारा रिलेशनशिप हमारे रिश्तेदारों से कैसा है, हमारा रिलेशनशिप हमारे नेबर से कैसा है, हमारा रिलेशनशिप हमारे कोलीग से कैसा है, हमारा रिलेशनशिप हमारे कस्टमर या बिजनेस में कैसा है, हमारा रिलेशनशिप हमारे सोशल मीडिया में कैसा है। आप देखो एग्जाम्पल बता दो मैं आपको, व्हाट्सएप, सबके पास व्हाट्सएप है, और डीपी बहुत फैंटास्टिक रखते हैं, है ना?
डीपी तो भाई जरूर फैंटास्टिक रखना है, क्योंकि बाहर दिखाना है कि मैं एम सो एंड सो, मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं कुछ यूनिक हूँ। आई एग्री, रखो आप अच्छा डीपी रखो व्हाट्सएप में। ये डीपी जो व्हाट्सएप में रखते हैं, ये लाइव डीपी क्या है आपका? अगर आपको सही एडल्ट में आपको सही कामयाबी हासिल होना है तो लाइव डीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइव डीपी अगेन यहाँ कनेक्ट करूंगा ट्रांजैक्शन एनालिसिस पे। लाइव डीपी इज डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। Discipline the way you think, discipline the way you talk, discipline the way you work, and punctuality. Punctuality very very important. Time, अगर कोई time का value नहीं करा, very sorry, he will not have value in the market. आज 21st century skill है और it's a fast growing generation and a competitive market outside world, हम सबको मालूम है। अब यहाँ पे अगर आपको if you want to survive, success तो दूर की बात है, बाद में पहले survive करना जरूरी है, उसके लिए punctual बनना जरूरी है। कोई साहब मेरे से पूछे कि सर ये टाइम बड़ा मेरे को बहुत तकलीफ हो रही, मैं हमेशा कोई काम टाइम पे नहीं कर सकता हूँ, मेरे को कुछ टिप्स दीजिए। मैं उनको बोला कि पहली बात, आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं आप, आपको मैं टिप देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप 5 वक्त नमाज वक्त पे अदा करेंगे, खुद तो खुद पंक्चुअल बन जाएंगे आप। ये पंक्चुअलिटी का बेस है, फाउंडेशन है। 5 वक्त नमाज अगर वक्त पे अदा करेंगे आप, यू बिकम पंक्चुअल, यू ऑटोमेटिकली वैल्यू द टाइम। और जो इंसान टाइम को वैल्यू करेगा, डेफिनेटली ही वैल्यू द रिलेशनशिप। क्योंकि जब आप वक्त के लिए कदर करेंगे तो दूसरों के लिए वक्त निकालना भी आप सीख जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये है, ये 3 जो है, जो पेरेंट चाइल्ड एडल्ट जो है, इसमें रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन से क्यों कनेक्टेड है? आज का एग्जाम्पल देखो आप, जैसे अभी बोला टेक्नोलॉजी में हम लोग जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में, स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या इवन कॉर्पोरेट में भी हो। इफ फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क माय स्टूडेंट, यू गो एंड डू अ रिसर्च एंड कम बैक एंड सबमिट प्रोजेक्ट, वो बच्चा क्या करेगा, वो बंदा क्या करेगा, जाके गूगल सर्च में एक वेबसाइट निकालेगा, अच्छा ब्यूटीफुल 3-4 वेबसाइट निकाल के कॉपी पेस्ट करके लाके मेरे को सबमिट कर देंगे। अब ये आदत बिगड़ रही कॉपी पेस्ट से, और रीडिंग राइटिंग तो छोड़ दिए। अगर वो बंदा अगर कॉपी पेस्ट करके मेरे को प्रेजेंट करा 20 पेज 25 पेज प्रेजेंटेशन, मैं बोलूंगा वो बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, माशाल्लाह, एक काम कीजिए, मैं रखता हूँ, आप प्रेजेंट कीजिए। उसको हिंदी में फिल्म है आमिर खान का तारे जमीन पे, वो बंदा वो तारे जमीन पे दिख जाएंगे उसको। क्या बोलो, उन्हें कॉपी पेस्ट करके प्रेजेंट करे वो प्रोजेक्ट, यहाँ पे खाली है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा था, इसके पहले कनेक्ट करा था, व्हेन दिस इज एम्प्टी यू कैन नॉट टॉक। यहाँ पे नॉलेज बढ़ना जरूरी है। आज के दौर के बच्चों को रीडिंग राइटिंग हैबिट डालना जरूरी है। डोंट मेक देम लेजी, लेट देम डू द रिसर्च। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गूगल सर्च में रिसर्च मत करो, करो रिसर्च करो, गूगल सर्च में उसको देख के नोट बनाओ, राइट अप करो। फॉर एग्जाम्पल आज का सेशन ही ले लो आप, कितने लोग ऑनलाइन में सेशन में बैठे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर attending this session. How many people are really having the pen and paper handy when you make notes? The moment you start making notes, you'll explore yourself. You'll have more question to ask. जितना सवाल पूछेंगे उतना हम इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं, और उतना एक दूसरे से लर्न कर सकते हैं। ये लर्निंग कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए आप, लर्न अनलर्न रीलर्न, फिर अनलर्न के बाद लर्न फिर होता है, लर्न अनलर्न लर्न रीलर्न। ये हमारे वालिद साहब हमेशा बोलते हैं, बेटा लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट, मरे तक सीखना है, बस उसके लिए आपको ओपन माइंड रखना जरूरी है। सीखना है आपको, कभी कभी आपको बच्चों से सीख मिलती, लेकिन डू यू एक्सेप्ट इट? वो एक्सेप्ट करने के लिए आपको ईगो हटाना पड़ेगा, योर ईगो, योर एटीट्यूड, योर पॉजिटिविटी माइंडसेट लाना पड़ेगा। तो जब ये आप लेके आएंगे तो बराबर सीख सकते हैं। बहुत से वीडियो है यूट्यूब में, ट्रांजैक्शन एनालिसिस में देख सकते हैं आप, जहां पे पेरेंट बच्चों से सीखते, बच्चे पेरेंट से सीखते, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और कमिटमेंट में होता है। अगेन ट्रस्ट, ये वर्ड जो है बहुत बेहतरीन वर्ड है, ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस में बहुत फिट होता है। ये ट्रस्ट, यकीन क्या है? अब मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ, 3 स्टोरी। ये एक ही 3 वर्ड है, लेकिन एक कनेक्टेड विद ईच अदर। ट्रस्ट, faith and hope. I'll repeat, faith, trust and hope. एक होप का एक 3 स्टोरी मेरी शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको। फेथ क्या है? एक विलेज है जहाँ पे पानी नहीं है, बारिश नहीं पड़ा, बहुत सूखा पड़ गया और पानी की परेशानी है। तो वहाँ पे मौलाना बोलते कि चलो हम लोग आज दुआ करेंगे, सब लोग
मगरिब में मस्जिद में आ जाइए, नमाज पढ़ के हम दुआ करेंगे। तो ठीक है बोल के सब लोग मगरिब में आ गए। एक ही बच्चा छाता लेके आया। अब मौलाना पूछे, बेटा सब लोग आ गए, सिर्फ तुम छाता लेके आए? तो बच्चा बोला, मौलाना हम तो दुआ करेंगे ना, अल्लाह कबूल कर लिया तो बारिश पड़ी तो मैं वापस कैसे जाऊंगा, इसके लिए छाता लेके आया। दैट इज द फेथ। अब देखो ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या है? अब छोटा बच्चा 6 महीने का बच्चा है, अगर हमारे को, जो हम बड़े और हमारे को अगर फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूदो बोलेंगे, हम बोलेंगे पागल हो गए क्या, मेरे पैर टूट जाता। अब छोटे बच्चे, 6 महीने बच्चे को आप ऊपर उछालो, आप बच्चा रोता नहीं, हंसता है। बच्चा क्यों हंसता है? बच्चा ट्रस्ट यू कि आप उसको पकड़ेंगे, ऐसे ऊपर डाल के छोड़ के नहीं खड़ेंगे हंसने के, फिर माँ बाप आपको गिन देंगे। तो when you throw the child in air, the child trust you that you hold the child। तो ये ट्रस्ट है। उसके बाद होप क्या है? हम सोते हैं और फजर में कोई इंपॉर्टेंट काम होता है तो हम क्या करते हैं, अलार्म रखते हैं। हम सो जाते हैं लेकिन अलार्म रखते हैं। हम कभी गारंटी नहीं दे सकते कि हम सुबह में उठेंगे या नहीं उठेंगे, ये अल्लाह की मर्जी है। फिर भी हम होप है कि चलो अल्लाह उठाएंगे, इसके लिए अलार्म रखते हैं हम। दैट इज द होप। ये शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी है जो आप कनेक्ट कर सकते हैं आप बच्चों को सिखाते हो। तो ये जो है, ये इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये अब जो कम्युनिकेशन का बोलने वाला हूँ, कम्युनिकेशन में ट्रांसैक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस होता है आपके माइंडसेट से, कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस होता है आपके फीलिंग से, कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस होता है आपके बिहेवियर से। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे मूड में है तो अच्छे अल्फाज निकलेंगे, अगर बुरे मूड में है तो आई एम वेरी सॉरी। तो ऐसा कम्युनिकेशन में टच होता है। एक इसमें रिसर्च है, वो कम्युनिकेशन के ऊपर हम आगे जाके जब बयान करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि अल्बर्ट मेहराबियन के रिसर्च है 73855, ये याद रखना आप लोग, इसके ऊपर तो बहुत डिस्कस करेंगे आगे आगे इंशाल्लाह। तो और जो है नेक्स्ट स्लाइड में जाइए सर। या नाउ ट्रांजैक्शन फिलॉसफी, ट्रांजैक्शन के जो एनालिसिस जो है इसका फिलॉसफी है। फिलॉसफी ये है कि पीपल आर ओके, नंबर वन इज पीपल आर ओके एंड एवरीबडी हैज अ कैपेसिटी टू थिंक। देखो अल्लाह ताला हमारे को इंसान होके पैदा करा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली फुर्सत क्या, पहली चीज क्या है, हमारे को सोचने समझने और अमल करने की सलाहियत। एवरीबडी हैज द कैपेसिटी टू थिंक। उसका तीसरा पॉइंट जो है, एवरीबडी हैज देयर ओन डेस्टिनी एंड एवरीबडी हैज देयर ओन डिसीजन टू चेंज द डेस्टिनी। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी एक पहचान हो गई मार्केट में, अब मेरे को उसको में चेंज करना है, आई कैन डू दैट, इट्स अप टू यू, अप टू मी पर्सनल। ऐसे हर इंसान की हर फिलॉसफी के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर उन्होंने खुद अपना डेस्टिनी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन, ये साइकोलॉजी है जो 3 पार्ट का मैं बताया। अब देखिए, आप जो मैं पहले शुरू करा, जो कॉन्सेप्ट जो शुरू करा, ये देखिए आप, टॉट, थॉट एंड फेल्ट। पेरेंट इज अवर टॉट कॉन्सेप्ट, यानी कि पेरेंट जो सिखाए या पेरेंट फिगर से जो हम सीखे, वो सीख जो हमारे को मिली, वो कॉन्सेप्ट है ये पेरेंट का। और चाइल्ड जो है हमारा हमारा फीलिंग्स, हमारे जो महसूस करें हम लोग, जो एक्सपीरियंस करें हम लोग लाइफ में, वो हमारा चाइल्ड कॉन्सेप्ट है। और एडल्ट कॉन्सेप्ट, आज हम क्या सोच रखते हैं, हम आगे के बढ़ने का क्या सोच रहे थे, गोल्स, जैसे कि हम लोग सोचे मेरे को ये बनना है, वो करना है, ये करना है, ओके भाई ठीक है, प्लान है आपके पास, लेकिन प्लान इज ओनली अ प्लान, इट विल बी जीरो इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट दैट और इफ यू डोंट ब्रिंग दैट इन एक्शन। तो ये हम ट्रांसैक्शन एनालिसिस में बहुत इसमें रिसर्च करने का। हाँ सर, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब आया ईगो स्टेट। मैं आपको बोला था 3 ईगो स्टेट है, पेरेंट ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट एंड चाइल्ड ईगो स्टेट। यहाँ देखिए आप, बिहेवियर, थॉट्स, या गुड, थैंक यू। तो यहाँ पे बिहेवियर, थॉट एंड फीलिंग्स, इसके ऊपर क्या होता है, अगेन पेरेंट का, एडल्ट का, चाइल्ड का। इसमें 3 अलग अलग देखो। नाउ पेरेंट का मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अब ये बॉडी लैंग्वेज क्यों, जैसे कि मैं अभी आपको बोला, एक कम्युनिकेशन में एक तो आप टॉक करते हो, दूसरा आपकी आवाज, द टोन, हाउ यू चेंज द टोन, तीसरा आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी चेहरा, आपका हैंड जेस्चर्स, आप बॉडी कैसा कॉन्फिडेंट रखते हो आप, ये सब बहुत इट मैटर्स अ लॉट व्हेन यू टॉक टू पीपल। सामने वाला अगर आपको अगर इज्जत देना है, या इफ यू वांट टू गेन रेस्पेक्ट, यू नीड टू हैव दैट पॉजिटिविटी वाइब्स इन योर बॉडी लैंग्वेज। ये तभी होता है जब आपकी सोच सही होती है, पॉजिटिव होती है। ये तभी होता है जब आपका कम्युनिकेशन और वर्डिंग जो है, इट क्रिएट्स गुड थिंकिंग फॉर अदर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ बयान कर रहा हूँ,
अगर मैं, देखो मेरी सोच ये है कि मैं जो बयान कर रहा हूँ ये ऐसा समझ में आना है, आपकी सोच अलग होती है। अगर मैं जो सोचा कि आपको ऐसा समझ में आना है, अगर वो ऐसा समझ में नहीं आया तो मेरे को रिकनेक्ट करके मेरे को समझना है कि आप, मैं जो सोच रहा था वैसे आप समझे नहीं समझे, तो यहाँ कम्युनिकेशन में गैप हो सकता है। उसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। जब टू वे कम्युनिकेशन होगा तभी इसका फ्रूटफुल रिजल्ट हम ला सकते हैं, चाहे वो पेरेंटिंग स्टेज हो या एडल्ट स्टेज हो या चाइल्ड स्टेज हो। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे घर में क्या होता है, छोटे बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे को क्या चाहिए, अब बच्चा जिद करता है, रोता है, या बच्चा इट्स वेरी एडमेंट, चाइल्ड डजंट लिसन टू यू, तो आप क्या बोलते हैं इसको, बेटा क्या चाहिए बोलो मैं तुम्हारे को देता हूँ। पेरेंट्स का जो डायलॉग या अल्फाज होता है, बेटा बोलो तुम्हारे को क्या चाहिए मैं देता हूँ। आई वेरी सॉरी माय डियर पेरेंट्स, गलत है। कभी भी बच्चों को ये मत पूछो कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप पेरेंट है, आपको मालूम होना चाहिए बच्चों को क्या देना है। आप कभी भी बच्चों को ना ये मत पूछोगे, लेकिन एक स्मार्टली आप बच्चों को ये बोलो कि बेटा ये 3 में क्या होना। यू आर बिकमिंग वेरी स्मार्ट। आप बच्चों को ये नहीं पूछ रहे कि क्या चाहिए, बच्चों को ये बोल रहे हैं कि ये 3 में बेटा क्या होना बोलो। आपको मालूम है ये 3 अच्छा है, ये 3 सही है, और ये 3 आप दे सकते हैं, आपके कैपेसिटी है। खुदा ना करता अगर आप बच्चों को पूछिए क्या चाहिए बेटा बोलो, बच्चा कुछ ऐसी चीज पूछ दिया जो आपके कैपेसिटी में नहीं है, आप नहीं दे सकते, उसका आप डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप उसकी सोच कम हो जाती है, उसकी ब्रेन में आई मीन थिंकिंग कॉन्सेप्ट में इफेक्ट होता है। कभी भी घर में जो है पॉजिटिविटी क्रिएट करो, तो बच्चों को आप जो ऑप्शन रखो, आप 1 से 3 ऑप्शन रख रहे हैं, आप 4 ऑप्शन रख रहे हैं, आप जो आपको मालूम है आप दे सकते हैं और अच्छा भी है, तो बच्चा भी खुश क्योंकि बच्चों को 4-4 ऑप्शन मिल रहा है। ये सब स्मार्टनेस कहाँ से आता है, ये आपकी सोच में आता है, आपके एक्सपीरियंस से आता है। आपके एक्सपीरियंस, आप जो सोचे, आप जैसे ताल्लुकात करें, आप जो बच्चों को जो समझे, आप बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जनरेशन बहुत फास्ट है। तो ये अगर कनेक्टिविटी ला लिया ना, इट्स वेरी इजी फॉर यू। अब नीचे देखिए आप चाइल्ड में शोल्डर्स टेगिंग, बेबी वेन, गिगलिंग, टीजिंग, टैंट्रम्स, बच्चे को जितना आप क्या बोलते हैं, एक दूसरे बच्चे, कभी भी बच्चों को दूसरे बच्चों के सामने कम करके बात नहीं करना है, या आपके रिश्तेदारों के सामने बच्चों को कम करके बात नहीं करना है। यू डोंट हैव द राइट टू डिसरेस्पेक्ट देम। इज्जत, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे दोस्त मेरे को इज्जत नहीं करते, मैं उनके पास जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। सोचो जरा, तो बच्चों को इज्जत देना जरूरी है, आप बच्चों से इज्जत से बात करवाओ। आप बच्चे छोटे हैं, आप बड़े हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन छोटे हो या बड़े हो, यू गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, गिव लव एंड टेक लव। देखो मोहब्बत से और इज्जत से हर काम करा सकते हैं, बस इसको आपको कराना कैसा है वो मालूम होना जरूरी है। तो ये जो है, ये आप थिंकिंग कॉन्सेप्ट में चेंज करना जरूरी है। द वे यू थिंक, द हाउ यू थिंक, यू नीड टू चेंज दैट। ये कब चेंज होता है, जब आप ट्रांजैक्शन एनालिसिस में डीपली आप इसमें रिसर्च करेंगे, आप बैठेंगे, टाइम निकालिए, बैठिए, पीपीटी भी है सर के पास, डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब के पास, उन्हें आपको चाहिए तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप बैठ के इसको रिसर्च कीजिए, एक A4 साइज पेपर लीजिए, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, डोंट चीट योरसेल्फ, पूरा लिस्ट बनाइए, मैं मेरे बचपन में क्या क्या थे मेरे एक्सपीरियंस, मेरे माँ बाप क्या क्या सिखाए मेरे को, मेरे बचपन में क्या क्या फीलिंग्स थे जो आज भी मेरे में आई कैन रिकलेक्ट एंड टॉक, जिससे मेरा माइंडसेट में इम्पैक्ट हुआ है, जिससे मेरी सोच बदली है, जिससे मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल भी बदला है, और आज मैं कैसे सोचता हूँ, चाहे मैं अच्छे, आई एम थिंकिंग इन राइट चैनल और नॉट। बैठिए, आप एनालाइज कीजिए आप खुद को, उसके बाद आप पेपर में डालिए, प्लान कीजिए, नहीं नहीं आज से मैं ऐसा सोचूंगा, ऐसा बदलूंगा, आई सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो, मैं मिसाल बनूंगा मेरे बच्चों को। सी एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। बच्चों को आप सवाल पूछिए, मेरा बेटा हु इज योर रोल मॉडल, बच्चा क्या बोलेगा, सलमान खान, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। आई एम वेरी सॉरी। तो अगर बच्चा ये बोला कि आई वांट टू बिकम माय रोल मॉडल इज माय फादर, आई वांट टू बिकम लाइक माय फादर, और आई वांट टू बिकम लाइक अ ट्रेनर लाइक माय फादर, यू आर ए गुड पेरेंट। ये बच्चा बोलना, आप बोल के सिखा के नहीं बोलना, बच्चा बच्चा खुद बोलना। ये कब आएगा, जब यू एज ए पेरेंट सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर चिल्ड्रन। मिसाल बनो आप बच्चों को सामने, बच्चों को लेके जाओ आप अप्रोच में, आप बिहेवियर में, कम्युनिकेशन में। और कभी भी इसके लिए बोलते हैं, आप जो आप प्रोफेशनलिज्म जो ऑफिस में मेंटेन करते हैं, सेम घर में भी मेंटेन करो। सिस्टम लाओ, एक स्ट्रक्चर लाओ, फॉर्मेट लाओ घर में, और एक टाइम टेबल बनाओ घर में। इसमें क्या होता है, लाइफ बिकम्स स्टैंडर्डाइज्ड, यू बिकम, यू हैव ए हेल्थी एंड ब्यूटीफुल लाइफ, यू एंजॉय योर लाइफ, और सबके साथ, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। रही बात अभी क्यों नहीं, डॉक्टर साहब सवाल
या ऑडियंस या आप सवाल करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत ही तफसील से जो है ट्रांजैक्शन एनालिसिस पे जो है लोगों को फायदा पहुंचा रहे थे। एक्चुअली मेरा उर्दू उतना साफ नहीं है, फिर भी मैं एडजस्ट करके आपको बयान करा है। आई नहीं नहीं नॉर्मली नहीं गिव नहीं नहीं वी प्रेजेंटेशन कैन इन दिस अंडरस्टैंड, लैंग्वेज। नहीं वी कैन अंडरस्टैंड। आप तमिलनाडु से होते हुए, केरला से होते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे आए हैं, जी तो जी जी, हम अक्सर कहते हैं कि घाट घाट का पानी पिए हैं, तो बेशक बेशक। तो काफी काफी तजुर्बा हासिल हुआ होगा आपको डिफरेंट अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट कल्चर से होते हुए। यही हिंदुस्तान की जो है वो खासियत है। यू नो एब्सोल्युटली एवरी 200-300 किलोमीटर्स हम लोग अलग जुबान या ट्रू अलग कल्चर से या अलग अलग लोगों से मिलना जुलना ट्रू होता है। ये हमारी देश की जो है वो यूनिकनेस है। बेशक। सर चूंकि थोड़े लोग शायद आपके फेसबुक पे भी जो है थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से शायद थोड़ा लेट ज्वाइन होंगे। मैं थोड़ा ब्रीफली लोगों को जो मिस किए हैं उन्हें थोड़ा आगाह प्लीज कराना चाहता हूँ प्लीज। कि आज जो है हमारा टॉपिक था ट्रांजैक्शन एनालिसिस इन रिलेशनशिप। हमारे बाहमी ताल्लुकात में जो है नफसियाती पहलू क्या होता है उस पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ जुड़े थे या जुड़े हैं जो है मास्टर ट्रेनर बरकतुल्लाह खान साहब, ये हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। और उनका प्रोफाइल जो है वीडियो के शुरू में हमने बताया है। जो लोग देर से ज्वाइन हुए हैं या फिर फॉर सम रीजन वो शुरू में ज्वाइन नहीं कर सके, तो उनके लिए हम दो सोल्यूशन रखे हैं। एक तो ये है कि जैसे ही ये सेशन एंड होगा ये वीडियो फेसबुक पे अपलोड रहेगा, आप किसी वक्त दे सकते हैं। दूसरा यह है कि कमेंट बॉक्स में इसके थोड़ी देर के बाद एक यूट्यूब लिंक दिया जाएगा, तो आप उसमें शुरू से लेकर देख सकते हैं। या फिर अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको मतलब जो लोग फेसबुक पे नहीं हैं, तो उनको जो है आप यूट्यूब लिंक शेयर करके उनको फायदा पहुंचा सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे थे कि हमारे जो ताल्लुकात हैं ज़िंदगी के अंदर वो कितने अहमियत के हामिल हैं, और ताल्लुकात के लिए ताल्लुकात को बामानी बनाने के लिए हमारा कम्युनिकेशन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और खान साहब जो बता रहे थे कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस के मेथड से जो है हम अपनी जो रिलेशनशिप है, चाहे वो अपने बच्चों के साथ हो या अपने स्पाउस के साथ हो या फिर माशरे में किसी के साथ भी जो हमारा रिलेशनशिप होता है, उसको कैसे मौसर तरीन एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप में हम बन सकते हैं, ये इस बातें हो रही थी। सर ने ये जो ईगो स्टेट्स की बात की ही कि एक जो साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में ईगो अलग मायने में लेते हैं और आम जुबान में ईगो अलग होता है। साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में जो ईगो का मतलब अलग होता है, जो उन्होंने बताया, उसमें 3 स्टेज होते हैं। एक पेरेंट स्टेज है, अडल्ट स्टेज और चाइल्ड स्टेज। ठीक है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेसिकली क्रिएटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। ये इनके जज्बात जो है जल्दी से बदल जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। ये एक चाइल्ड का माइंड होता है। ठीक है। पेरेंट क्या होता है कि यूजुअली हर चीज को वो मॉरलाइज करने की, यानी जो पॉलिसिंग होती है या फिर जो है हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की, कंट्रोल में लेना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चों को कंट्रोल करके आदत होती है उनको। तो ये एक पेरेंट एटीट्यूड होता है। तो अडल्ट जो ईगो स्टेट होता है वो रैशनल माइंड होता है कि हकायक को, रियलिटीज को कंसिडर करते हुए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, वो अडल्ट माइंड देता है। तो सर ने जो सबकॉन्शियस माइंड की जो बात की, उसमें आपने जो पहले से फीड करके रखा है उस पे उस बेस बना के आदमी जो अपने फैसले करता है या फिर अपने जिस अंदाज में वो कम्युनिकेट करना चाहता है, वो डिसाइड करता है कि भाई दैट इज गोइंग टू बी लास्टिंग रिलेशनशिप या फिर जो है कहीं ना कहीं हमें वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अक्सर ये होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ देते हैं, या फिर कह तो देते हैं सही, लेकिन जो मोड ऑफ ट्रांस कम्युनिकेशन होता है, वेदर इट इज रिटन फॉर्म, टेक्स्ट फॉर्म, वीडियो, ऑडियो, जो भी है, या फिर फेस टू फेस, ये सारे भी डिसाइड करते हैं कि भाई आप, क्योंकि अब एक बंदा जो है ऑडियो सुन रहा है तो उसको पता नहीं कि आपके इमोशंस क्या हैं, आपके गेस्चर क्या हैं, क्योंकि खान साहब बता रहे थे कि कितनी बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है। तो एक्चुअल जो वर्ड्स होते हैं बहुत कम, लेट्स से 7 to 8% में भी। ठीक है। आपकी टोनालिटी जो है वो
मे बी 30-37%, लेकिन जो बॉडी गेस्चर्स होते हैं वो मेजर पोर्शन ले लेते हैं आपके कम्युनिकेशन का। अगर बंदा नहीं देख रहा आपको, तो उसको पता नहीं कि आपने क्या कहा या किस अंदाज में कहा, किस मूड में कहा, कि क्या इंपॉर्टेंस थी उसकी। तो ये बैरियर्स आ सकते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये है कि भाई हम जो कहना चाह रहे थे वो सही से कह नहीं पाए। अगर सही से कह पाए तो सही से नहीं पहुंचा पाए, या फिर पहुंचा भी देते हैं तो सामने वाला किस स्टेज पे है, या तो वो चाइल्ड स्टेज में है, पेरेंट स्टेज में है, एडल्ट स्टेज में है, वो डिसाइड करता है कि भाई वो आपके पैगाम को सही समझ सकता है, नहीं समझ सकता है। अगर समझो उसने समझ भी। जी सर। सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी। जब कम्युनिकेशन की बात आई तो अल्बर्ट मेहराबियन जो है उनका, मैं वो 3 जो लेवल होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये 7, 38 एंड 55। 7% आपका वर्ड्स अल्फाज, 38% आपका टोन टोनालिटी, 55% आपका बॉडी लैंग्वेज। ये इंटरनेशनल रिसर्च थियरम है। जी। तो ये जो लेट्स से कि भाई हमने पैगाम तो पहुंचा दिया, और पैगाम जो सामने वाला ले भी लिया, लेकिन वो किस स्टेज में था जब पैगाम लेते वक्त, तो वो डिसाइड करता है कि वो क्या माने में इसको समझता है, किस नजरिए से देखता है। ठीक है। अगर समझो सही नजरिए से भी समझ भी लिया, फिर वो जो रिएक्ट करता है, तो वो उसकी रिएक्शन को हम कैसे पढ़ते हैं या लेते हैं अंदाज में, वो डिसाइड करता है कि भाई हम किस स्टेज पे हैं। ठीक है। तो ये सारा जो कम्युनिकेशन है वो रिश्तों को बनाता भी है, बिगाड़ता भी है, डिपेंडिंग अपॉन हम किस स्टेज में हैं और सामने वाला किस स्टेज में है। ठीक है। अब एक बच्चा जो है वो खेलना चाहता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, वो बच्चे के नेचर में है, वो फितरत में है। लेकिन एज ए पेरेंट अगर हम देखते हैं कि भाई नहीं तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, उसको लगता है कि भाई यू आर इंटरफेयरिंग इन हिज एडवेंचर्स या फिर उसकी जो लाइफ। ठीक है। तो वो आपको पसंद नहीं करता कि भाई आप जिस तरह से ये करें। ठीक है। पेरेंट को लगता है कि भाई बच्चा बारिश में जा रहा है, खेल रहा है, भीगेगा, सर्दी होगी, इस तरह से, लेकिन बच्चा एंजॉय करना चाहता है। ठीक है। जो अडल्ट माइंड होता है वो देखता है कि भाई हाँ ठीक है, यू टेक सम प्रिकॉशंस, बी सेफ एंड एंजॉय द रेन। ठीक है। तो ये इस तरह की जो हमारी जो अडल्ट माइंड साइकोलॉजी होनी चाहिए, ताकि हम हक़ाइक़ को सामने रखते हुए, बैलेंस्ड व्यू में रखते हुए अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश की। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं, चाहे वो घर में हो, अपने फैमिली के साथ हो, अक्सर ये होता है कि हम जो है या तो सोसाइटी या माशरे के बारे में बहुत सोचते हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन घर में 4 लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं, आपके लोग घर में 4 आपकी बात नहीं मानते हैं, या फिर आपको उस लायक समझते भी नहीं। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली ये इसलिए होता है कि हमने वो रिलेशनशिप बनाई नहीं, फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है। तो वो अगर हम भाई ये 4 लोग भी उसी माशरे का हिस्सा हैं जिसको आप बेहतर बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये 4 लोगों पे भी अगर हम काम करते हैं, अपने जो घर के लोग होते हैं, अपने करीबी लोग होते हैं, अपने दोस्त अहबाब होते हैं, इन पर भी अगर हम काम करते हैं कि हमारी जो है वो बॉन्डिंग और रिलेशनशिप वो जो है बामानी हो, यानी उसको भाई आप एक बच्चे के साथ रिलेशनशिप रखते हैं तो भाई उसका क्या मकसद है। ठीक है। या फिर बच्चा एक अपने वालिदैन के साथ रिलेशनशिप रखता है तो उसका क्या मकसद है। या फिर हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है उसको बामानी बनाने के लिए क्या कुछ तो मकसद होगा ना, कि भाई अब अक्सर कहते हैं कि हम शरीक हयात, अनफॉर्चुनेटली वो शरीक हयात नहीं रहे, बल्कि शरीक जायदाद या शरीक रूम हो गई बस। ठीक है। तो ये दिस इज नॉट एन इफेक्टिव रिलेशनशिप। ठीक है। तो हमें एक तो सेल्फ अवेयर होना है कि भाई मेरी क्या खूबियां हैं, मेरी क्या खामियां हैं, तो ये सेल्फ अवेयरनेस होता है। फिर दूसरे लोगों को समझने की हम कोशिश करें। ठीक है। ताकि बेस्ट पॉसिबल वे में हम उनसे कनेक्ट कर सकें, एक रैपो बिल्डअप हो। ठीक है। जब ये रैपो बिल्डअप होता है तो फिर तब कहीं जाके हम कोई करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके बच्चे आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो आप उनको करेक्ट करना चाहते हैं, तो करेक्ट करने से पहले जो है कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो हम अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारी लाइफ इतनी तेज हो गई है कि इन बातों पे हमारा ध्यान नहीं रहा, नहीं हम उसको समझने की कोशिश किए। इस वजह से जो है हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो हमारे हाथों से निकलते नजर आ रहे हैं। आपको माशरे में देखेंगे कि जो भी बुराइयां बीमारियां हो रही हैं, मतलब बुराइयां जो माशरती बुराइयां हैं, रोजमर्रा आप कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं या टीवी में आते रहता है, ये कहीं ना कहीं जाके
उनकी अपब्रिंगिंग का असर होता है। ठीक है, पिछले हफ्ते आपने देखा बहुत बवाल मचा हुआ है टीवी न्यूज़पेपर में, अगर आप एनालाइज करके देखें कि उनकी तरबियत सही नहीं हुई है। ठीक है, तो वो अगर उनके घर में उनकी तरबियत ठीक हुई होती तो आज ये मंजर हमें देखना नहीं पड़ता। आज हमारी बहु बेटियां जो हैं वो डर और खौफ के माहौल में नहीं रहती। आज हमारे जो माशरे में जो एक नफरत सी फैली हुई है वो नहीं होती। तो ले दे के बात यही आती है कि अगर हम अपने घरों पे ध्यान दें, अपनी बच्चों की सही तालीम और तरबियत पे ध्यान दें, तो इंशाल्लाह सिर्फ मिल्लत ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का जो है इसमें प्रोग्रेस होगा, तरक्की होगी, विकास होगा। और उम्मीद करते हैं कि नाजरीन को जो है आज की इस बात से कुछ फायदा हुआ होगा। खान सर, बिफोर वी कंक्लूड, क्योंकि टाइम हुआ जा रहा है, अगर आप कुछ देना चाहें तो अदरवाइज वील कंक्लूड इट। या सिर्फ 3 चीज का ख्याल करना है। 3A के ऊपर होता है। नंबर 1 इज अवेयरनेस, नंबर 2 इज एक्सेप्टेंस, नंबर 3 इज ऑटोनोमस। ये तीनों अपने अंदर आ गया तो वी आर द बेस्ट। जरा उर्दू में बोल देंगे तो शायद लोगों को आसानी हो जाएगी। आप भी उर्दू में ट्रांसलेशन कर दीजिए। आपको थोड़ा तकलीफ देगी। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड ऑटोनोमस। हाँ, तो सर कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन हमारे यहाँ आती है कि भाई आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं कि भाई आप एज इट इज जो है आप उसको कबूल कर लें, ठीक है, या फिर कुछ आपको जिंदगी में, आपकी लाइफस्टाइल में या फिर आपकी सोच में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जो है भाई आप उनके आज़ादी देने का मतलब ये है कि भाई आप उन्हें कुछ गाइडलाइंस दे दें कि भाई विद इन दिस लिमिट्स जो है आप अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो जो ऑटोनॉमी जिसको आप कहते हैं तो वो होता है। कहने का मतलब ये है कि आप रिएक्शनरी ना हो बल्कि रेस्पॉन्डर्स हो। ठीक है, जो भी सिचुएशन लाइफ में आती है हम ऐसा नहीं कि भाई मतलब बच्चे ने कोई ग्लास तोड़ दिया, ठीक है, हमने उसको पकड़ के लेफ्ट राइट तमाशा लगाया, तो वो दिस नॉट सोल्यूशन। ठीक है, ग्लास टूट गया, नुकसान हुआ आपका, लेकिन प्रायोरिटी जो है कि भाई देखें बच्चे को जख्म तो नहीं आया। ठीक है, देखें कि भाई बच्चा कंफर्टेबल है, बच्चा डरा हुआ है, उसको थोड़ा कंफर्ट करें। ठीक है, लेट हिम असिस्ट यू इन क्लीनिंग द मेस। ठीक है, तो उसको अंदाज हो जाता है कि भाई कितना बड़ा मेस क्रिएट हुआ है उस ग्लास का। फिर जब एवरीथिंग इज फाइन, पूछेंगे भाई बच्चे कैसे गिरा आपके, मतलब यानी यू आर हैंडलिंग अ वेट ग्लास, वेट होगा तो स्लिप हो सकता है, नेक्स्ट टाइम जो है आप वेट ग्लास मत पकड़िए। या फिर हो सकता है वो ग्लास भी पकड़ रहा था साथ में और कुछ और खिलौना भी साथ में पकड़ा था, तो बोलेंगे भाई आप एक काम जो है एक वक्त में करें ताकि आपका जो है फोकस वो जहन पर रहे। तो इस तरह की कुछ हिदायत देते हैं तो बच्चे जो है वो समझ जाते हैं कि भाई मेरी ये गलती होने की वजह से ये हुआ है, नेक्स्ट टाइम आई शुड बी केयरफुल। ठीक है, तो ये अगर हम इस तरह का रेस्पॉन्स देते हैं तो बच्चे जो है वो काफी अच्छा पॉजिटिव सबक लेते हैं, वरना मारने से ना तो उनका कुछ फायदा होगा, ना ही बच्चे जो है कुछ सीखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, चूंकि वक्त हुआ जा रहा है, ऑल्दो आपने काफी सारी बातें कवर की हैं। इंशाल्लाह अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं लेटर इवन तो हम उसको जो है चैट बॉक्स में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने टाइम, अपने जो मसरूफ तरीन वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, और नाज़रीन जो है बड़े सब्र के साथ हमको एक, चूंकि उतना आसान टॉपिक नहीं है साइकोलॉजी समझना, 1 से 2 बार अगर आप रिपीट करके देखेंगे मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये रोजमर्रा जिंदगी से लेने देने वाला मामला है। ताल्लुकात जो है वो हमारी जिंदगी की बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। इस वजह से अगर आपको एक मरतबा नहीं समझ में आया तो आप उसको 2 से 3 मरतबा देखिए, सोचिए किस बारे में बात हो रही है। फिर भी अगर आपके जहन में कुछ सवाल रहा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, इंशाल्लाह हम इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।